हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट होगा आरआरबी एनटीपीसी। नॉट ओनली आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी के एक रेलवे के जितने सारे एग्जाम होने चला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे, टॉप पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, एंड पीवाईक्यू सीरीज से अच्छा कुछ भी नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जितने सारे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का बोलो, ग्रुप डी का बोलो, आरआरबी जेई का बोलो, आरआरबी एएलपी का बोलो, टेक्नीशियन का बोलो, आरपीएफ का बोलो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले 1 बाय 1 ऐसे। ठीक है, आज का ये दिया, नेक्स्ट दिन का और देखें। ऐसे सेशन आप लोग चाहते हो तो अब भी कमेंट करके बताओ, अब भी कमेंट करके बताओ ऐसे सेशन चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी एग्जाम आरआरबी एएलपी एग्जाम सामने है, टेक्नीशियन का एग्जाम, आरपीएसआई जेई का एग्जाम है, तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को, इससे क्वेश्चन जरूर कॉमन मिलेगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो। अंडर विच इंडियन एम्पर रेगन वाज द जामा मस्जिद इन दिल्ली बिल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया, कंप्लीट एग्जाम में फिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में किसने बिल्ड किया है? ये कहां पे आया? आरआरबी एएलपी टायर 1 में आया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने बिल्ड किया है। कहां पे बिल्ड किया है? दिल्ली में बिल्ड किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1990 विच स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, एशियन गेम्स में 1990 में कौन सा स्पोर्ट्स जो इंट्रोड्यूस हुआ है? ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया? आरआरबी जेई में पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा एनटीपीसी के लिए एंड अदर जितना भी एग्जाम होगा आरआरबी के लिए अगले जो होने वाला है अभी। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी बोलो, आरआरबी ग्रुप डी बोलो, आरआरबी जो एएलपी हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो चलो कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, कबड्डी जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जीना दैट मीन्स, विच मीन्स, इसका मान जो इसका मीनिंग क्या है पूछा गया यहाँ पे। इम्प्लाइंग वन वाज द ट्रांसेंडेंट ऑल द ह्यूमन पैशन। ठीक है, तो क्या होगा? इम्प्लाइंग वन हु हैज ट्रांसेंडेड ऑल ह्यूमन पैशन। तो यहाँ पे बोला गया है जैन का जो मीनिंग क्या है जैनिज्म में, ये कहां पे पूछा गया है? आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में जो एग्जाम हुआ था लास्ट बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कॉन्क्यूरर। ओके, ऐसे मीनिंग बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हो और आरआरबी जितने एग्जाम के लिए भी हो, इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? विच ऑफ दिस गैसेस इज एमिटेड फ्रॉम द मार्सेस एंड पैडी फिल्स? ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। ठीक है, मीथेन का जो केमिकल नेम जो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, जो एग्जामों में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला गया है द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू द आयरन और स्टील, जिसको क्या बोला जाता है? जो थिन लेयर जो जिंक का किस में दिया जाता है? आयरन और स्टील के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस है? इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहां पे पूछा गया? आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है परमानेंटली रिमूव करने के लिए हार्डनेस ऑफ वाटर को? ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को कौन सा होगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी के अलावा और भी एग्जामों में पूछा गया, जैसे सीजीएलओ, जैसे CHSLO, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है?
N2CO3 होता है, ठीक है, N2CO3 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन द चिल्ड्रन, जिसको क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही आंसर, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ए का सही होगा। यहाँ पे क्वाशियोकर जो डिजीज है, जो प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, किसके अंदर होता है, ये चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। ये कहां पे पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटिंग इन द फ्रूट्स। हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो स्वीट होता है, कैसे स्वीट होता है, ठीक है। ये किसके वजह से होता है, कौन से शुगर के वजह से होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, मुझको पता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन विच ईयर डिड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया स्टार्ट। तो कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछ, जितना भी आज का सेशन में क्वेश्चन दे रहे हैं ना, यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अन्य जो एग्जाम होता है ना एसएससी का, उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। पीएससी लेवल का जो एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है घुमा फिरा के, ठीक है। एंड टीसीएस का जो क्वेश्चन है ना, ये टीसीएस का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछेगा वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो एक ही तरह के क्वेश्चन होता है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1991। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप द ऑर्गन टू बिकम अ फीटस, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एम्ब्रायो, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया, ये साइंस का क्वेश्चन है। एंड साइंस का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ पे होता है, आरआरबी ग्रुप डी में। तो आरआरसी ग्रुप डी में होता है, तो आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द मगदलेना रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका, थ्रू विच कंट्री डज इट फ्लो। कौन से कंट्री से फ्लो करता है। तो यहाँ पे जितने सारे जो कंट्री दिया गया है, सभी कंट्री यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर आता है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, कौन से कंट्री से जाता है ये, मगदलेना रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है ये, ओके। तो ये हो जाएगा कोलंबिया, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, आरआरबी एएलपी में पूछा गया था 2018 में, लास्ट टाइम जो आरआरबी एएलपी हुआ था। तो इस बार का भी एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। कौन सा फ्रेश वाटर लेक होगा लार्जेस्ट वर्ल्ड का वॉल्यूम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैकाल, ठीक है, द लेक बैकाल। ये कहां पे पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर पूछा जाएगा लेक बैकाल कौन से कंट्री के अंदर आता है, तो ये रशिया के अंदर आता है, ठीक है, रशिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा तो गया है, पर ये बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, सबको पता होगा शायद ये। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द प्रोसीड्योर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी टायर 1 में, ठीक है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया, सबको पता होगा, जितने भी एग्जाम देते हो ना, सबको ये पता होगा कौन से जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, डैश अ मुस्लिम संत लिव्ड एट द प्लेस वेयर द फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट, ठीक है। फतेहपुर सिकरी कहां पे,
फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको पता है फतेहपुर सीकरी कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामों में शॉर्ट में भी पूछा जैसे जाता है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, स्टैटिक क्वेश्चन होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएं, देखते हैं किसका इसका आंसर पता है, फतेहपुर सीकरी कौन से जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर टेबल टेनिस गॉट रिकॉग्निशन एज द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो टेबल टेनिस को रिकॉग्नाइज किया गया ओलंपिक गेम्स में कौन से ईयर में, ये भी पूछा गया। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा। ये कौन से होगा, ये 1988 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट बिकम पॉपुलर इन डैश नोन एज नगारा। तो कौन से जगह का जो टेम्पल का आर्किटेक्चर इसको नगारा बोला जाता है। ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो कहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा नॉर्दर्न इंडिया में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द रिसर्च ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया का जो रिसर्च किया है ना, तो किसने किया है ये बोला गया यहाँ पे, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, सबको पता होगा ये। एंड ये कहां पे पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट होगा, आरआरबी के जितने सारे एग्जाम होने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर और मौर्य रेगन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका। ठीक है, तो कौन सा गोल्ड माइन हब है यहाँ पे, कर्नाटका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबको पता होगा जो कोलार माइन होता है। जो कोलार माइन होता है सबसे सबसे जो फेमस गोल्ड माइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होएगा मौर्यन एम्पायर में मौर्यन रेगन पे जो प्रोविंसेस के टाइम पे गोल्ड माइन जो था, हब था कर्नाटका कौन से जगह पे, उसका नाम क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सुवर्णगिरी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ओनली नॉन मेटल है जो प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, कहां पे, रूम टेम्परेचर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में तो पूछा गया, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एसएससी में तो भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ आपके लिए एक सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी